हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे और सारी गाइडेंस को फॉलो भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास कई सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स वाले, बुरे ख्यालात वाले ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि अपनी नेगेटिव बातों, अपनी नेगेटिव एनर्जी से और अपनी इन फालतू की बातों से हमारा दिमाग खराब कर रहे होते हैं, जिसे देखकर हम सोचते हैं कि अरे ये क्यों आ गया यहाँ पर, अब ये फिर बकवास करेगा। और हम उनसे बचते बचाते, छुपते छुपाते फिरते हैं कि कहीं वो हमें देख ना ले। वो कोई भी हो सकते हैं, वो फैमिली मेंबर हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स या आपके नेबर्स, कोई भी हो सकता है। उनसे किस तरह से पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर कोई बाहर का जो इंसान रहता है ऐसा जिसके थॉट्स नेगेटिव हैं, जो हमें पसंद नहीं होता और हम उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत आसान होता है उनसे पीछा छुड़ाना कि उनसे दूर रहा जाए, मिलना मिलाना ना हो, सारे कांटेक्ट ही कट कर लिए जाएं और दूर रहा जाए बेसिकली। तो बट जब क्या होता है ना कि जब घर में हमारे आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स जिनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, मतलब दूर नहीं जा सकते, उनको फेस करना ही करना है। अब एक घर में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनको फेस करना ही पड़ता है। तो घर में ही जब कोई ऐसा हो तो उनसे कैसे डील किया जाए, तो मैं ऐसे ही कुछ आसान तरीके बताऊंगी आपको, जो जिससे कि आप नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से, चाहे वो घर के हों चाहे फिर वो बाहर के हों, आप उनसे आसानी से पीछा छुड़ा पाएंगे। क्योंकि बहुत कुछ होता है करने के लिए ना, ये करो वो करो, हर कोई कहता है ऐसा मत करो वैसा मत करो। कभी कभी होता है ना ऐसे हम पर ऐसा मतलब दबाव भी बनाया जाता है घर में कि मतलब हम किसी से कहते हैं कि नहीं ये इंसान बहुत पकाऊ है या ये इनकी बातें सही नहीं है, ये अजीब ही बातें करते हैं। तो हमें क्या सिखाया जाता है, हमें हमसे क्या बोला जाता है कि नहीं नहीं ऐसा, हम मालूम है कि वो बहुत पकाऊ हैं, वो अच्छी बातें नहीं करते हैं, हमेशा नेगेटिव ही उनका जो है, हर चीज़ में उनका नेगेटिव पॉइंट ही ज़्यादा वो फोकस करते हैं हर एक चीज़ में और हर किसी की बुराई करते रहते हैं। लेकिन उनके मुंह पर मत कहना ये चीज़, क्योंकि अगर उनसे कह दोगे तो उनको बुरा लगेगा ना और फिर रिश्ते भी खराब होंगे, तो ऐसा नहीं करना। हमें बार बार यही यही कहा जाता है और फिर क्या करते हैं हम, ये सारे जो चीज़ें अपने अंदर दबा के रखे रहते हैं और उस इंसान को बस हम झेल रहे होते हैं क्योंकि हमें ऐसे ही करने को कहा गया होता है ना। तो ठीक है कि वो सारी चीज़ें हम मान रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर हम क्या कर सकते हैं, या फिर कभी कभी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है चीज़ें, हाथ से छूट जाती हैं बिल्कुल, या फिर अब एक मोमेंट ऐसा होता है ना कि बस अब नहीं, अब इससे ज़्यादा और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो दोनों तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, दोनों तरह की चीज़ों में मैं आपको समझा पाऊंगी, समझाने की कोशिश करूंगी और आप भी समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ इजी से तरीके आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि जब भी वो इंसान, वो जो नेगेटिव थॉट्स वाला इंसान है ना, जब भी वो किसी की बुराई करे आपके पास या नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट करे, या आप को हमेशा बोले कि उसमें तो ये बुरा है या वो तो वैसा है, या फिर ये चीज़ें ऐसी क्यों है, वो वैसी क्यों है, मतलब गलत चीज़ें, बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, कमियां, ये सारा कुछ ही निकाल के बताए ना, तो आप ना हमेशा पॉजिटिव साइड ही उनको दिखाना। आप कोशिश करना कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप नेगेटिव चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन देखिए मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ या मैं क्या क्या देख पा रही हूँ, उसमें तो सारी पॉजिटिव चीज़ें ही हैं, मुझे तो इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आ रही हैं, है ना। वो आप उस पर भी फोकस कीजिए कि ठीक है, अगर उसमें कुछ कमी है या तो आप बार बार उसी में क्यों जा रहे हैं, आप पॉजिटिव चीज़ भी देखिए। और बातों ही बातों में आपको उनसे ये कहना है कि क्यों आप हमेशा कमी की तरफ या बुराई की तरफ ही ध्यान देते हैं। बातों ही बातों में उनसे ऐसा कहिए कि क्यों आप ऐसा करते हैं। आप हमेशा ही, मैंने देखा है कि आप चाहे लोग हों चाहे चीज़ें हों, आप उनमें बस कमियां ही निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर जो उनमें जो बुराई होती है उन्हें ही बस
ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं या उन्हें ही ढूंढते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप ऐसा हमेशा करते हैं, हर चीज़ों के लिए करते हैं? क्या आप बार बार ऐसा करते हैं? तो ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या पॉजिटिव साइड की तरफ आपका ध्यान कभी नहीं जाता है? ऐसा आप बहुत ही पोलाइटली उनसे कहिए, ठीक है? बातों ही बातों में कहिए। अगर उस इंसान ने कभी भी इन चीज़ों पर गौर ना किया हो तो शायद आपकी बातों से उसे लगे कि हाँ, हो सकता है ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, या फिर ये सही कह रही है कि वाकई में मैंने आज तक तो कभी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने हर हमेशा तो मैं बस जब भी मुझे कोई चीज़ें दिखती हैं या लोग दिखते हैं तो मैं बस उसमें बुराई ही ढूंढने में लग जाता हूँ, कमी ही ढूंढने में लग जाता हूँ। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो अगर उन्होंने इन चीज पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो अब वो ध्यान देंगे आपकी बात को सुनकर, और फिर वो चीज वो ठीक करने की कोशिश करेंगे अगर वो चाहेंगे तो, ठीक है? लेकिन आपका क्या काम क्या है? बस कि उन्हें एहसास दिला देना, वो भी बहुत प्यार से, बहुत ही पोलाइटली तरीके से उन्हें बस एहसास दिला देना है कि उनका नजरिया कैसा है। वो हमेशा चीजों में बुरी चीजें ढूंढते हैं, उनका थॉट्स, उनके थॉट्स जो है वो कितने नेगेटिव हैं, वो उन्हें एहसास दिला देना है बस आपको, ठीक है? इससे होगा क्या ना कि एक तो वो इस बात से परेशान हो जाएंगे कि मतलब अगर वो इन बातों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि मैं वैसा कर रहा हूं, तो अगर आप बार बार पॉजिटिव साइड पर ध्यान देंगे ना, जिन भी चीजों के बारे में वो कमी गिना रहे हैं, आपको बुराई बता रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप बार बार पॉजिटिव चीज ही उन्हें दिखा रहे हो, तो इस बात से वो परेशान हो जाएंगे कि आप ना तो बुराई सुनते हैं और ना ही बुराई करते हैं, ना तो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो कितनी भी नेगेटिव बात क्यों ना कर लो इससे, बट ये तो बस पॉजिटिव साइड ही देखने में रहता है, तो वो खुद ही आपसे दूरी बनाने लगेंगे, है ना? और दूसरी बात तो मैंने आपको बताया ये कि वो बातों ही बातों में उन्हें आपने ये एहसास दिलाया, और आप उन्हें ये एहसास दिला पाओगे वो कि वो कितनी नेगेटिव बातें करते हैं और उनका ध्यान नेगेटिव थॉट्स, मतलब उनका ध्यान जो है वो नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव चीजों पर, कमी पर, बुराइयों पर ही रहता है उनका ध्यान जो होता है ना? जो कि सही नहीं है। अगर वो समझ पाए तो ठीक, वरना आपके पॉजिटिव थॉट से घबरा कर तो वो आपसे दूर हो ही जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट जो कर सकते हैं आप वो ये है कि नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से डील करने के लिए आपको पहले खुद को तैयार करना होगा। खुद ही आपको ये इसके लिए तैयार होना पड़ेगा, खुद पॉजिटिव माइंडसेट में रहना होगा, ठीक है? अब ये पॉजिटिव माइंडसेट में हम कैसे रहें, तो इसकी जो वीडियो है ना वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर मैं इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर हम बात कुछ और कर रहे हैं, ठीक है? तो और वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? तो आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है? तो क्या है ना कि आपको ही पहले तैयार होने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि संगति का भी असर हो जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर आपने तैयारी नहीं करके रखी है ना आपने, तो होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी उनके जैसे ही हो जाएंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे, जो कि सही नहीं है ना? अगर ये आपकी संगत अच्छी रहती है, वो उनके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव रहते थे तो बहुत अच्छा था, बहुत सही था, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना होगा कि उनको मुझे एहसास दिलाना है, मुझे वैसा नहीं बनना है जैसे वो हैं, है ना? इन बातों का ध्यान, तो इसके लिए आपको आपके माइंड को रेडी करना होगा, वरना ना माइंड आपको मैनिपुलेट कर देगा, आपका दिमाग ही आपसे खेल जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप कब उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए और कब उनके जैसे ही नेगेटिव थॉट्स वाले इंसान बन गए आप, और आपके दिमाग में कब नेगेटिव थॉट्स ने घर बना लिया, आपको कुछ एहसास नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए आपको रेडी होना, पॉजिटिव माइंडसेट में रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने बताया है कि पॉजिटिव माइंडसेट एक प्रैक्टिस है, मतलब बस सोच लेना कि हाँ मैं पॉजिटिव माइंडसेट में हूँ, मैं पॉजिटिव माइंडसेट में हूँ, मेरा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है, ये सोच लेना काफ़ी नहीं होता है, ठीक है? तो आप जब पॉजिटिव माइंडसेट वाली वीडियो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? अब इसके अलावा जो है वो आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आप बाउंड्री सेट कीजिए। बाउंड्री, एक हेल्दी बाउंड्री सेट कीजिए आप। बाउंड्री क्या होता है ना, एक तरह का एक सीमा होती है जो हम सामने वाले को बताते हैं कि बस अब आप इससे आगे नहीं आ सकते, बस इतना ही तक आप। एक होता है ना कि घर के बाहर हम बाउंड्री करवाते हैं, देखा होगा आपने, फिर हम उसमें गेट लगवाते हैं, ठीक है? तो क्या होता है ना कि वो किस लिए करते हैं हम,
वो इसलिए करते हैं ताकि हमारी मर्जी के बगैर, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी हमारे इस घर में, जो ये घर जो मेरा हैप्पी होम है, जो मेरा सुकून है, इसमें कोई भी मेरी मर्जी और मेरी इजाजत के बगैर इंटर ना कर सके और मेरी शांति, मेरी खुशहाली को किसी भी तरह से भंग ना कर सके, डिस्टर्ब ना कर सके। इसलिए तो हम बाउंड्री करते हैं ना कि अनचाहे वो लोग दूर रहें जिसे हम नहीं चाहते, जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और जिन्हें हम पसंद करेंगे उन्हें हम इंटर देंगे। तो वैसी बाउंड्री आपको सेट करनी है अपने आसपास, अपने, ये एनर्जी बाउंड्री होती है, ठीक है, इसे सेट करनी है आपको। फिर आपको ये भी डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपको इन बाउंड्री के पार रखना है और जिनको अपनी बाउंड्री के अंदर आपको इजाजत देनी है। तो इसके लिए बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी होता है। ये एक तरह की हद होती है कि हाँ, कि ये हद, आपकी हद इतनी ही है, अब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करता आपको, मैं अलाउ नहीं करती आपको। इसलिए जो है हेल्दी बाउंड्री जो है सेट करना वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप क्या कर सकते हैं, क्या या आपको क्या करना चाहिए, वो ये है, ये पॉइंट जो है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वो ये है कि सीधे और साफ साफ उनसे कह दीजिए, जो भी नेगेटिव थॉट्स वाले जो ये इंसान हैं, वो आपके जो है, कोई भी हो, वो फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो, बहुत खास हो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, जो भी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी सीधे सीधे और साफ साफ आप उनसे कह दीजिए कि मुझे नेगेटिव बातें, किसी की कमियां, बुराइयां सुनना और इन पर चर्चा करना, इन पर, इसके बारे में बातें करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इस तरह की ये सारी बातें ना मुझसे मत किया कीजिए, मेरे पास ऐसी सारी बातें लेकर मत आया करिए। और अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है कहने को, तो प्लीज आप जा सकते हैं और मुझसे दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बुराइयों में, कमियों में, ये सारी चीजें। तो ये आप जो, आपके दिमाग में जो ये नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं, वो मेरे दिमाग में भरने की कोशिश मत कीजिए। और प्लीज मेरा जो भी है, मेरी जो शांति है मेरे दिमाग की, उसे भंग करने की कोशिश मत कीजिए, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको कोई चाहिए ऐसा, तो आप किसी और के पास जाइए, लेकिन मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं हैं। तो प्लीज, अगर आप मेरे पास आते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव बातें नहीं कर सकते हैं तो इट्स ओके, लेकिन आप नेगेटिव बातें मत कीजिए, ये जरूरी है। और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी, तो बेशक आप जा सकते हैं। तो अगर वो इंसान जो होगा, जो भी वो, अगर आप उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो नेक्स्ट टाइम से जब आपके पास आएंगे ना, तो वो कोशिश करेंगे कि वो नेगेटिव बातें आपके साथ, आपके पास ना करें, ठीक है, अगर आप इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए तो। और अगर नहीं होंगे तो वो बस यही सारी बातें कहेंगे कि कितना एटीट्यूड है इसमें, ये वो ऐसा वैसा, और दोबारा से वो आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। तो सही है ना, ठीक है, ऐसे इंसान का आप करेंगे क्या बताइए, जो कि अपनी एनर्जी की वजह से आपका इन्वायरमेंट खराब करने पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये ऐसे इन इंसानों से, इस तरह के लोगों से आप जितना दूर रहें उतना ही बेहतर है। और जो इंसान अपनी कमियों के बावजूद भी, आप खास हैं इसलिए आप अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके लिए वो चीजें उसने छोड़ दी है, या कम से कम आपसे तो नहीं कर रहा है, तो ठीक है, लेकिन आप उन्हें उनकी हद बता दीजिए कि मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं, तो आप मत कीजिए। तो आपको दोनों तरीके की बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो इस बात की परवाह मत कीजिए कि वो क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा कह दूं सीधे सीधे उनसे, कैसे कह दूं, वो तो मुझसे इतने बड़े हैं। नहीं, आप करें, मैंने साफ साफ कहा ना कि आप करेंगे क्या ऐसे इंसान का, वो सिर्फ आपका नुकसान ही कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी में वो पल रहे हैं, ठीक है। वो अब आपकी तो पॉजिटिव एनर्जी वो ले रहे हैं, लेकिन आपको क्या मिल रहा है बदले में उनसे? नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव एनर्जी, जो कि आपके एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, आपके माइंडसेट को खराब कर रहे हैं, आपका सब कुछ ही बिगाड़ दे रहे हैं, है ना। आपकी शांति, आपका अटेंशन, आपका फोकस, आपका सब कुछ तो डिस्टर्ब होगा ना। फिर आपका दिमाग तो उस तरह से काम करने की कोशिश करेगा जैसे कि वो करवाना चाहते हैं, या वो जैसी एनर्जी उसको मिल रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी और माइंड का बहुत बड़ा कनेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आपस में, ये हमेशा ही आपस में मिलकर काम कर रहे होते हैं। वो हम पर ही डिपेंड करता है कि वो हम कैसी एनर्जी अपने माइंड को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो सीधे और साफ तौर पर उनसे कहिए, ठीक है। अच्छा लगे उनको तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, एटलीस्ट आप तो सेफ रहेंगे,
जो कि वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और देखिए कि जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऐसा ये है कि उनके साथ ना उठना बैठना और बातचीत बंद कर दीजिए तब, जबकि पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि आप जब वो बुराई और नेगेटिव बातें आपके सामने कर रहे हैं तो आप तो पॉजिटिव साइड उन्हें दिखा रहे हैं और उन्हें आपने पोलाइटली ये एहसास दिला दिया है, उन्हें ये बता दिया है कि क्यों आप हमेशा गलत चीज़ों पर, कमियों पर और बुराई पर ही ध्यान देते हैं। आपके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं और क्यों आते हैं, ये तो सही नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपने उन्हें पहले हिंट कर दिया। फिर उसके बाद आपने उन्हें सीधे और साफ साफ तौर पर बता दिया कि मुझसे दूर रहिए, मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी लेकर कहीं और जा सकते हैं, अपने तरह के लोगों को ढूंढिए। इस तरह से आपने उन्हें साफ साफ कह दिया है, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं, वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आते, वो वैसा ही कर रहे हैं अभी भी, आपके बार बार आपके एहसास दिला देने के बाद भी, आपके साफ साफ कह देने के बाद भी, तो अब लास्ट यही ऑप्शन है कि उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, उनसे सब कुछ बंद कर दीजिए। अपने सारे कनेक्शन ही उनसे कट कर लीजिए। सोशल मीडिया में भी उन्हें ब्लॉक करिए, हटाइए वहां से बिल्कुल। अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी उनको हटाइए, ठीक है। वो आपकी एनर्जी बस ले रहे हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी, और कुछ नहीं है, और वो सुधरने वाले भी नहीं है। वरना आपने उन्हें हिंट किया, साफ साफ कह दिया, उसके बाद भी वही हरकतें, दैट मीन्स उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो बस उन्हें मजा आ रहा है फिर वो चीजों में, क्योंकि आप चिढ़ रहे हैं, आप उन्हें बार बार बता रहे हैं कि नहीं आपकी चीजें ऐसी है, मुझे ये चीज परेशान कर रही है, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती, तो उन्हें बहुत मजा आ रहा है अब आपको। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेंगे? आप खुद डिसाइड कीजिए। फिर उसके बाद फिर मेरी बातों पर अमल कीजिए, जो मैंने लास्ट वाला ऑप्शन बताया आपको कि उनके साथ उठना बैठना, बातचीत करना, सारे कनेक्शन और कॉन्टैक्ट कट कर लेना, ये सही है कि नहीं बताइए आप। तो यही लास्ट ऑप्शन है फिर, और कोई ज़रूरी भी नहीं ऐसे इंसान का आप करेंगे क्या। आप अपनी लाइफ में, मुझे नहीं लगता कि किसी को अपनी लाइफ में इस तरह के लोगों को जगह देना चाहिए, ठीक है। मैं तो नहीं देती, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि दूर रहिए, जितना भी, चाहे वो जो भी हो, मैंने कहा ना कितने भी इंपॉर्टेंट हो, खास हो, दूर रहें ऐसे लोगों से, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने कुछ आसान से तरीके आपको बताया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि ये करो वो करो, बहुत ही सर घुमाने वाला, या ये बकवास, ये वो सारी चीज़ें मैंने नहीं कही। मुझे जो आसान लगा, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये डेली होती हैं और ये हो सकती हैं और बहुत ही ईजी हैं, वही मैंने आपको बताया है। तो ये है ये कि आज नेगेटिव थॉट्स वाले लोगों से, लोग बहुत आसपास हमारे भरे हुए होते हैं, लेकिन हम परेशान होते हैं कि अरे कैसे कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है ये इंसान, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, या फिर ये मुझसे बड़े हैं, या फिर किसी और से जाकर ना कह दें। आप सही है ना, अपने जगह पर आप बिल्कुल सही हैं। आपने कोई गलत काम के लिए या गलत चीज से या गलत तरीके से तो उन्हें वो चीज नहीं कही। आपने पहले एहसास दिलाया, फिर उन्हें सीधा कहा, उसके बाद भी अगर वो नहीं, तो दूर रहिए फिर, है ना। बाद में धीरे धीरे वो खुद समझ जाएंगे कि ये अब मुझसे दूर दूर रहने लगा है या दूर दूर रहने लगी है, दैट मीन्स इसको अब इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी आपने कई बार हिंट किया, बताया, साफ साफ कहा, उसके बाद भी मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो ठीक है, फिर आपको आज़ादी है कि आपको फिर जैसा लगे तो फिर आप वैसा करें, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी एनर्जी है, आपके अपने माइंडसेट है, उसकी हिफाजत करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जैसे आपकी एनर्जी होगी, जैसा आपका माइंडसेट होगा ना, फिर आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो क्या चाहते हैं आप? एक इंसान जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वैसे ही 4 5 या 10 12 और चाहते हैं क्या? या फिर एक से ही पीछा छूट जाए और फिर अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकें? ऑब्वियसली सब यही चाहते होंगे, मैं तो यही चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने आपको कुछ इजी से तरीके यहाँ पर बताए हैं, वो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। ये वर्क करती हैं और डेफिनेटली आपको करके देखना चाहिए, ऐसा करके देखिए आप, ये जरूर काम करता है, ठीक है। सो माय डियर, ये है आज की मेरी गाइडेंस। मुझे लगा कि मुझे इस तरह की चीज़ें जो होती है, मतलब मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास, नेगेटिव थॉट्स लेकर घूमते रहते हैं और हमारे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें भर रहे होते हैं, तो उनसे कनेक्शन जो है वो कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए, ठीक है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी आज की ये गाइडेंस आपको पसंद आई है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरी ब्लेस फैमिली का हिस्सा आप ज़रूर बनिए, मैं ऐसा चाहती हूँ। ओके सो एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। लॉर्ड्स ऑफ लव एंड लाइट माय लव्स, आई लव यू सो मच। बाय बाय।